7 नवंबर को ग्लेन मैक्सवेल ने, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने, अफगानिस्तान के खिलाफ एक पैर पे खड़े होकर के 201 रन बनाया था। तो जब उनसे पूछा गया मैच के बाद कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो मैक्सवेल ने कुछ बताया था जो मीडिया ने एक्चुअली बताया नहीं था। आज मैं ऑडियंस को बताता हूँ। मैक्सवेल ने कहा था कि मेरी वाइफ इंडियन है, वो एक दिन पहले रात में एक मूवी देख रही थी, और उस मूवी में जो क्रिकेटर थी वो एक हाथ से उसने 5 विकेट लिए थे और बाउंड्री भी मारी थी। तो मेरी इंस्पिरेशन वहीं से आई, और मुझे बाद में पता चला कि उस फिल्म का नाम घूमर था। तो सियामी, वेलकम टू द ब्रू न्यूज। और कैसा लगा था उस दिन जब मैक्सवेल ने एक पैर पे खड़े होकर डबल सेंचुरी मारी थी? फैंटास्टिक इंट्रोडक्शन दी आपने सर, क्योंकि जब इनिंग्स खत्म हुई बाल्की सर ने एक्चुअली मुझे मैसेज किया, सच अ घूमर लाइक इनिंग्स, ही इज बैटिंग ओह, ऑन वन लेग। तो क्या इनफैक्ट बात। ये हमारी सेशन हुई थी मैसेज पर। हाँ, बट क्या इनिंग्स थी, मतलब हैट्स ऑफ टू द मैन, फैंटास्टिक इनिंग्स। घूमर ने तो मतलब बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, सबने बहुत पसंद किया, और अब फिल्म Z5 ग्लोबल पे भी है। राइट। और इससे अच्छी ट्रीट क्या हो सकती है कि वर्ल्ड कप चल रहा है और घूमर Z5 ग्लोबल पे आ चुकी है ना? तो कैसा लग रहा है इस पूरी फिल्म पे, क्या फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि अलग तरह की चीजें थी इसमें। एक्चुअली सर, फीडबैक अभी तक मैंने 7 सालों में जो भी काम किया है, यूजुअली सोशल मीडिया पे फीडबैक आ ही जाता है। लोग हाँ, जब भी लोगों को कुछ नास्टी कहना है, वो सोशल मीडिया पे आ ही जाता है। पर फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय करियर मतलब नेगेटिव कमेंट्स आए ही नहीं है फॉर द फिल्म। तो जिसी ने भी फिल्म देखी है, बहुत पॉजिटिविटी रही है, उन्हें फिल्म बहुत पसंद आई है। थिएट्रिकली अनफॉर्चुनेटली बहुत लिमिटेड रिलीज थी हमारी, so it's given us a second innings, it's given us a second life on Z5 Global, and I feel as actors हम वही चाहते हैं, right, कि हमें और मौका मिले to reach a wider audience, and I'm just very fortunate कि वो भी it's on Z5 Global। मैं अभी 10th को मेरी बात हो रही थी ना बाल्की सर से, तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन जी। किया था कि यूजुअली स्पोर्ट्स मूवीज जो है वो किसी एक स्पोर्ट्समैन से इंस्पायर होती हैं। धोनी से इंस्पायर मूवी आई, हॉकी में आई, लेकिन ये आपकी ये फिल्म किससे इंस्पायर है? तो उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसी फिल्म है जो हीरोइन से इंस्पायर है। अगर सियामी नहीं होती तो ये फिल्म नहीं होती। मैंने फिल्म लिखी ही थी सिर्फ सियामी को सोच के। No, I mean he is being extremely kind, but मैं मैं दिखाती नहीं हूँ, पर मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ। पर ये भी बहुत हंसते हैं कि वो मैं कभी इमोशन दिखाती नहीं हूँ। बट बाल्की सर ने मुझे जो अपॉर्चुनिटी दी है, बहुत कम लोग हैं जो they would back somebody like me, क्योंकि ए लिस्टर्स इज यूजुअली अ सेफ बेट टू गो टू। पर वही राइट। बात यूनिक है बाल्की सर के बारे में कि उनकी जो कन्विक्शन रहती है, वो कभी उसे छोड़ते नहीं है। अगर उनकी कन्विक्शन ये है कि मैं यही फिल्म बनाना चाहता हूँ इसी लोगों के साथ, तो वो उसके पीछे भागते हैं। एंड आई फील इट्स वेरी रेयरली डू यू फाइंड सच ब्रेव पीपल इन द इंडस्ट्री। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ क्योंकि मुझे अनुराग कश्यप मिले और आर बाल्की मिले, हाँ। दोनों ने मुझे बैक किया है। कई लोग इतने फीमेल ड्रिवन सब्जेक्ट्स में दे रादर चूज अ सेफर ऑप्शन, बट Balki sir being Balki sir, he always backs his conviction, and I am always and forever will be very grateful to the man। और कमाल की बात यह है कि शबाना आजमी जी, जिनको क्रिकेट का सी भी नहीं पता और कोई लगाव भी नहीं है, वो जिस तरह से एनालिसिस कर रही थी, है ना, वो एक कोच की तरह शीट लेकर के, हम लोग जब खेलते थे तो शीट पेपर वर्क उस टाइम हुआ करता था, वो मार्क कर रही थी। डेट वॉज रियली अमेजिंग, किस तरह से उन्होंने इन्वॉल्व किया शबाना जी को उस मूवी में। Well, that shows how great an actor she is, क्योंकि जैसे आप कह रहे थे उनको क्रिकेट में बिल्कुल दिलचस्पी है नहीं, उन्हें क्रिकेट का कुछ सी पता नहीं है। बट ऑब्वियसली हर एक्टिंग स्किल्स आर मच बेटर। द गुड थिंग इज बेसिकली जावेद अंकल और मैं बहुत क्रिकेट एक साथ देखते हैं। 2011 वर्ल्ड कप भी एक साथ हम देख रहे थे, तो हाँ, ग्रेट। हमारा जो इक्वेशन है बहुत स्पोर्ट लविंग इक्वेशन रहा है। एंड नाउ शबाना मासी प्लेइंग माय ग्रैंडमदर, एंड उन्हें स्पोर्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस फिल्म के बाद थैंकफुली उनके मैसेजेस आते हैं कि वो इंडिया इज डूइंग वेल या अल्कराज इज और प्लेइंग वेल, तो मैं और जावेद अंकल तो हंस हंस के मतलब पागल हो गए। चलिए, इस फिल्म ने उनके अंदर भी क्रिकेट के प्रति लगाव जगा ही दिया। जी जब जी। शूटिंग चल रही थी, मतलब ये जब आइडिया आया कि एक हाथ नहीं होगा, और आपको एक एक ऐसा कैरेक्टर है जो आज तक अभी तक क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं हुआ है, तो उसको आइडिया मतलब
आइडिएट करना, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल था? पूरा थॉट प्रोसेस क्या चल रहा था आपके दिमाग में? वेल आइडिएशन स्टेज पे बाल्की से बहुत कन्विंस थे, क्योंकि कई सारे क्रिकेटर्स हैं जो पैरा टीम क्रिकेट की है या व्हील चेयर क्रिकेटर्स हैं, तो आइडिएशन में वो बहुत क्लियर थे। पर जो घूमर की जो डिलीवरी थी, जो घूम के बॉल डालनी थी, उसके लिए हमें काफी वक्त मिला लगा, क्योंकि वी हैव नॉट सीन एनीथिंग लाइक दिस। और बाल्की सर हमेशा कहते थे ही वांटेड टू गिव बैक टू द स्पोर्ट। तो वो डिस्कवर करने में और उससे एग्जीक्यूट करने में काफी मुश्किल लगा मुझे, क्योंकि नॉर्मल लेफ्ट आर्म तो मैंने सीख लिया था, पर वो चलो हम्म। अभी घूम के यॉर्कर डालो, उसमें थोड़ा मतलब ट्रेनिंग में आई वुडंट से इट वाज इजी एट ऑल। बट क्वाइट ऑनेस्टली फिजिकली वो पार्ट तो इट वाज एटलीस्ट इजियर देन लिविंग द लाइफ ऑफ अ पैरा एथलीट, लिविंग द जर्नी, द इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, इमोशनल ग्राफ ऑफ द कैरेक्टर, वो मेरे लिए बहुत एग्जॉस्टिंग था। कभी ऐसा मौका हुआ कि जो इंडिया की दिव्यांग क्रिकेट टीम है उससे मुलाकात करने का? मैं पर्सनली शारजाह में उन लोगों से मिला था, और दे वॉन द सीरीज हियर, और दे वर अमेजिंग। किस तरह से वो एक हाथ से, और मतलब जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं वो अनबिलीवेबल। बिल्कुल मिला, क्योंकि हमने उनके लिए स्क्रीनिंग रखी थी, कई सारे स्क्रीनिंग्स हमने व्हील चेयर क्रिकेटर्स के लिए स्क्रीनिंग रखी थी, एंड देन पैरा टीम के लिए रखी थी स्क्रीनिंग। तो आज भी कई सारे मुझे मैसेज करते रहते हैं कि हमने घूमर ट्राई किया है पर लाइन और लेंथ नहीं आ रही है, तो ऐसे करो। मुझे तो 6 महीने लगे कोशिश करने में, तो आई quite a few of the cricketers, but it was the most heartwarming experience of my life, क्योंकि the reactions that I got after that screening वो बस they were crying and they were saying thank you so much for telling our story. So it was the most heartwarming experience I've had in my life. बेस्ट पार्ट ये है कि फिर आपने वो घूमर जो है वो सचिन तेंदुलकर पे ट्राई किया। This film was a dream in itself. उसके बाद मास्टर को फिल्म, I don't call him, I call him मास्टर। तो हम्म। मास्टर को हमने फिल्म दिखाई, उसके बाद ही आस्क्ड मी टू डू द घूमर एक्शन। तो ऐसे 2-3 दिनों के लिए आई डेंट बिलीव दैट दिस हैड एक्चुअली हैपेंड, क्योंकि आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ सचिन तेंदुलकर। तो इस फिल्म में देयर हैव बीन लॉट ऑफ टिक मार्क्स एंड बॉक्सेस, बट दैट वन वाज वेरी स्पेशल। आज जितने भी क्रिकेटर्स गुजरे हैं या चल रहे हैं, उनमें से घूमर का एक्शन आप किससे कनेक्ट करती हैं? राशिद हम। खान एक्चुअली, अगर उन्होंने राशिद खान। जी, मैं उनकी काफी बड़ी फैन हूँ। आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो अगर हम्म। उन्होंने घूमर एक्शन ट्राई की तो मजा आएगा। अच्छा, आपकी जब पहली फिल्म आई थी मिर्जिया, मतलब उस फिल्म से ही ये एक पहचान, एक छाप छूट गई थी, है ना? एक्टिंग में इंटेंस मूवी थी। और आज तकरीबन 8 साल होने वाले हैं फिल्म को आए हुए। इस 8 साल में सियामी खेर ने कम फिल्में की, उसके पीछे वजह क्या है? बहुत चूजी हैं या? नहीं, वजह तो अपॉर्चुनिटीज मिले नहीं है। मैं तो हर रोज काम करना चाहती हूँ, पर उतने सारे अपॉर्चुनिटीज मिले नहीं मुझे। जो अपॉर्चुनिटीज मिले, जो कुछ मैं कर पाई उन फिल्मों में, सीरीज में मैंने किया है। बट मैं काफी खुश हूँ इन द लास्ट 7 इयर्स, क्योंकि कई सारे फिल्म्स थे जो जो आते थे कि 2 गाने हैं, एक सीन है, तो उस हम्म। किस्म की फिल्में मुझे करनी नहीं थी। तो whatever I have done in the past, be it the film with Anurag Kashyap Choked हो, या be it Fadu with Ashwini Iyer Tiwari, या Special Ops, या whatever स्पेशल ऑप्स। projects I've done in the past, जी, Breathe with AB and Mayank. So whatever projects I've done, I feel my characters have contributed to the story. तो मैं उस हिसाब से देखती हूँ कि चलो कुछ कैरेक्टर स्टोरी को आगे बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा है, फिर हाँ या ना कहना है। बट क्वाइट ऑनेस्टली आई एम ऑलवेज होपिंग आई गेट मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि घूमर जैसे फिल्म करने के बाद थोड़े आप स्पॉइल्ड हो जाते हो कि यार काश इस किस्म की हाँ। और फिल्में मिले जहां एक्टिंग करने का स्कोप तो मिले, कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, मुझे दिखाने तो दो, वो स्कोप तो मिले। क्या अगर हम आपकी बैटिंग देखते हैं, जितने आपने वीडियोस पोस्ट किए हैं अभी तक, मतलब जो फुटवर्क है ना, जो कवर ड्राइव है, बिल्कुल प्रोफेशनल है। तो कितनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपने ली है? और सियामी अगर एक्टिंग में नहीं होती तो क्या इंडियन वुमेन्स टीम में होती? वेल प्रोफेशनल ट्रेनिंग मैंने ली नहीं है। मैं स्कूल में क्रिकेट खेलती थी, महाराष्ट्र के लिए मैंने क्रिकेट खेला है, पर वो बस द ग्रेट सचिन तेंदुलकर को देख के जो मैंने सीखा है वो टीवी पर सीखा है। तो आई एम नेवर कोच्ड इन क्रिकेट, तो ऐसे ही सीख लिया है मैंने
बचपन में उन्हें देख देख के। प्रोफेशनली आई यूज्ड टू प्ले, जैसे मैं महाराष्ट्र के लिए खेलती थी, बट आई मीन इफ नॉट एक्टिंग आई वुड हैव लव्ड टू वेयर एन इंडियन जर्सी, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन मेरे अंदर अभी भी है। अच्छा, अब वापस वर्ल्ड कप पे आते हैं, कितनी उम्मीदें हैं? I feel this year India has been the most dominant team. So if you compare the teams, India की team is a much better team this year. But finally on the given day, people have to perform. So बस fingers crossed. होपफुली होपफुली ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत खतरनाक बॉलिंग लाइन चल रही है हमारी, बिल्कुल ब्रूटल, है ना। अब घूमर के बाद आगे कौन सी फिल्में लाइन में हैं, या कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? घूमर के बाद मैं स्पेशल ऑप्स 2 हमारा भी शूट चालू है, और एक एक्सेल के साथ फिल्म की है अग्नि। तो ये 2 फिल्में तो है, पर अभी भी घूमर का मतलब फीवर गया नहीं है, क्योंकि इट्स अ फिल्म वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो घूमर के बारे में मैं बंद ही नहीं कर सकती हूँ। मतलब मैं घूमर की अभी 2 महीने हुए रिलीज पे, ZEE5 गूगल पर आ रही है, तो अभी भी मैं नॉन स्टॉप मैसेजेस भेजती रहती हूँ लोगों को, यार प्लीज देखो प्लीज देखो। तो मेरा दिमाग अभी भी घूमर में ही रहता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और होपफुली घूमर फिल्म तो जो अच्छी है ही है, ये इंस्पिरेशनल भी है। बहुत सारे लोगों के लिए ये लाइफ चेंजिंग मूवमेंट होगा कि हाँ, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो थैंक यू टू बी विद अस एंड होप टू सी यू अगेन। Thank you very very much. Like and subscribe to our channel. Hit the bell icon to get notification from the Brew News.